अब यहाँ से शुरू होता है तुम्हारा एक्सरसाइज 10.1 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? अब एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं? अब हम क्या करेंगे कि हम एक वृत्त खींचते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि वृत्त जो है अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ है भाई। वृत्त क्या है? ये इसका केंद्र है O। यहाँ पे कोई रेखा हम खींच सकते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पे दूसरा बिंदु है तो इससे भी एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे हम तीसरा बिंदु ले लें तो यहाँ से भी हम एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे हम चौथा बिंदु ले लें, यहाँ से भी एक स्पर्शरेखा खींच सकते हैं। यहाँ पे भी हम क्या खींच सकते हैं? ठीक है ना। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्शरेखाएं हो सकती है? क्योंकि अनंत बिंदुओं का बिंदुपथ है तो इसलिए इसका आंसर है, इसका जो आंसर है भाई वो है अनंत। कारण अगर पूछा जाए अनंत क्यों, तो आप लिखोगे कि क्योंकि वृत्त की परिधि अनंत बिंदुओं का क्या है? बिंदुपथ है। ठीक है। अब जितने बिंदु उतने बिंदुपथ, उतने स्पर्शरेखाएं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है रिक्त स्थान भरने, रिक्त स्थानों की पूर्ति। रिक्त स्थान क्या करने हैं? भरने हैं। और इसका पहला पार्ट, किसी वृत्त की स्पर्शरेखा किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे डॉट 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 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसे डॉट डॉट डॉट, अब क्या भरो यहाँ पे? किसी वृत्त की स्पर्शरेखा उसको सिर्फ एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। कितने बिंदु पर? तो यहाँ पे डॉट 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 की जगह आप भरोगे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये कह रहा है कि वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, वृत्त को नोट करते रहो हैं, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कहलाती है। क्या रेखा कहलाती है? या तो आप लिखोगे प्रतिच्छेदी या छेदक, प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। ठीक है। 1 नंबर का सवाल है। दूसरे क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, पढ़ भाई। एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती है? लास्ट वाला बताया था मैंने आपको कि एक वृत्त में समांतर रेखाओं का सिर्फ एक युग्म हो सकता है, मतलब 2 रेखाएं हो सकती है। युग्म का मतलब क्या होता है? दो। तो यहाँ पे लिखेंगे आप 2 समांतर रेखाएं हो सकती है। ठीक है ना। एक वृत्त के ये
अगर इसके समांतर सिर्फ ये, ठीक है ना, इसके समांतर सिर्फ ये, अगर इधर से खींचोगे तो उसके समांतर भी सिर्फ एक ही होगी, तो यानी कुल कितनी हो सकती है, 2। दूसरे का, हाँ बोलो, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, वृत्त, और इस बिंदु को क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं क्या, स्पर्श रेखा है तो स्पर्श बिंदु, तो यहाँ पे लिख देंगे स्पर्श बिंदु, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी पूरा हो गया, ठीक है ना। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, पढ़ो। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा PQ वृत्त के केंद्र O से होकर जाने वाली स्पर्श रेखा से Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है कितना है, 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त है भाई, ये क्या है, एक स्पर्श रेखा जा रही है, एक क्या जा रही है, और ये इसका केंद्र है कितना, O। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, यहाँ पे इसकी त्रिज्या कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, ये P हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, Q हो गया भाई, ठीक है ना। और OQ जो है 12 सेंटीमीटर है, OQ कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, दिया है OP कितना, 5 सेंटीमीटर, OQ कितना, 12 सेंटीमीटर, और PQ क्या करना है, यही है, PQ क्या करना है, निकालना है ना, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखोगे, कोण ट्रायंगल OPQ में कोण P OPQ कितना डिग्री, क्यों 90 डिग्री, क्यों 91 डिग्री, क्यों नहीं 93 डिग्री, क्यों नहीं, प्रमेय 10.1, हाँ ये किससे, प्रमेय 10.1 से, जो अभी आपको बताया गया इससे पहले, ठीक है। और इसलिए पाइथागोरस प्रमेय लगा हुआ है। अब पाइथागोरस, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय ऐसा नहीं कि केवल त्रिभुज में लगी वही समाप्त हो गई, आगे भी काम आती रहेगी है। पाइथागोरस प्रमेय से OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर यानी कि OQ का, देखो भाई ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो गई, कर्ण हो गई, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो OP का स्क्वायर, OP कितना है, 5 का स्क्वायर, PQ का स्क्वायर बराबर, यहाँ से PQ का स्क्वायर इधर ही रहने दो, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर इधर जाके 25, यानी 100 कितना बचा भाई, 119। तो PQ इज इक्वल टू अंडर रूट 119 और क्या आएगा, सेंटीमीटर, और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कितनी आसानी से हो गया, हो गया। और क्वेश्चन नंबर 4 है, एक वृत्त खींचिए, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए
कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो, दूसरी छेदक रेखा हो। एक वृत्त खींचो और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचो। देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर, एक वृत्त खींचो। ठीक है, खींच देते हैं एक वृत्त। एक क्या खींच देते हैं, हम लोग खींच दिया। ठीक है ना, ज्यादा बड़ा हो गया, दिख नहीं रहा। एक वृत्त खींचो, ये एक वृत्त खींच दिया। ठीक है ना, एक रेखा खींचो, ये लो एक रेखा भी खींच दी, वृत्त से बाहर ही खींच दी। ये वृत्त से बाहर हमने क्या खींच दी, एक रेखा P और Q खींच दी, एक रेखा खींच दी। इस रेखा के समांतर एक छेदक रेखा लो खींच दिया, RS। ये दोनों आपस में क्या हो गई, और इन्हीं के समांतर एक क्या खींच दो, स्पर्श रेखा, तो ये लो खींच दिया, T। ये स्पर्श हो गया, ये क्या हो गई, स्पर्श रेखा, और ये क्या हो गई, छेदक रेखा। उसने कहा था कोई रेखा खींचो, हमने कहा पी क्यू खींच देते हैं। आप चाहो, मैंने ऐसे में खींचा, आप चाहो ऐसे में खींच दो। पी क्यू नहीं है ना स्पर्श रेखा, उसने बोला हुआ एक रेखा खींचो, तो कोई भी रेखा खींच दी हमने, और इस रेखा के समांतर छेदक रेखा खींची, और इसी के समांतर क्या खींची, स्पर्श रेखा। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे भी खींच सकते थे, इसी के समांतर यहाँ पे स्पर्श रेखा बन जाती। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 क्या हो गया, कंप्लीट।